नमस्कार दोस्तों और देवियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी विशेष चर्चा में। आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं वो भारत की सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की धड़कन है, हमारी पवित्र गंगा नदी। जी हाँ, ये सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और जीवन का प्रतीक है जो सदियों से हमारी भूमि को पोषित कर रही है। आज की इस चर्चा में हम गंगा के भौगोलिक महत्व से लेकर इसके धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही इसके वर्तमान चुनौतियों और संरक्षण के प्रयासों पर भी प्रकाश डालेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम सब मिलकर इस महानदी के महत्व को समझें और इसके उज्जवल भविष्य के लिए अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को जानें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गंगा के उद्गम और इसकी अद्भुत यात्रा की। गंगा का उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में होता है। जी हाँ, ये हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलकर पहाड़ों से होते हुए देवप्रयाग पहुंचती है, जहां ये अलकनंदा नदी से मिलती है और यहीं से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ये नदी उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरती है, फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए सागर में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी शामिल हैं, जो इसे एक विशाल और जीवनदायी नदी प्रणाली बनाती हैं। ऐतिहासिक रूप से भी गंगा का महत्व अद्वितीय रहा है। प्राचीन काल से ही इसके किनारे कई महान सभ्यताओं और साम्राज्यों का उदय हुआ है। ये मौर्य और गुप्त जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों के लिए जीवन रेखा थी और आज भी भारत के एक बड़े हिस्से की जीवनधारा बनी हुई है। भौगोलिक महत्व के बाद अब हम गंगा के धार्मिक और सांस्कृतिक आयामों पर चर्चा करते हैं, जो इसे भारत में एक अद्वितीय स्थान दिलाते हैं। हिंदू धर्म में गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि गंगा मैया या गंगा देवी के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल, ये मान्यता है कि गंगा का पवित्र जल पापों को धो देता है और मोक्ष प्रदान करता है। यही कारण है कि इसके तट पर हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज और वाराणसी जैसे कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित हैं। प्रयागराज में यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के साथ इसका संगम, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, हिंदुओं के लिए विशेष पवित्रता रखता है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा है, इन्हीं पवित्र स्थानों पर लगता है। इसके अलावा गंगा दशहरा और हर शाम वाराणसी के घाटों पर होने वाली भव्य गंगा आरती इसकी दिव्यता और आस्था का अनुपम दृश्य प्रस्तुत करती है। जीवन के अंत में अस्थि विसर्जन के लिए भी गंगा को ही चुना जाता है। ये दर्शाता है कि गंगा जन्म से लेकर मृत्यु तक भारतीय जीवन का अटूट हिस्सा है। भारतीय साहित्य, संगीत और कला में भी गंगा का वर्णन हमें इसकी सांस्कृतिक गहराई को दिखाता है। जी हाँ, गंगा बेसिन भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है और इसका जल करोड़ों एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई करता है, जिससे भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गंगा का महत्व सिर्फ धर्म और संस्कृति तक सीमित नहीं है दोस्तों, इसका हमारी अर्थव्यवस्था में भी एक विशाल और प्रत्यक्ष योगदान है। परिवहन के क्षेत्र में भी गंगा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, इस नदी पर एक प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग है जो व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है। ये नदी करोड़ों लोगों के पीने के पानी का प्राथमिक स्रोत है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंगा का जल जीवन का आधार है। कुछ स्थानों पर जल विद्युत परियोजनाओं की संभावना भी है, हालांकि इन पर अक्सर पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर बहस होती रहती है। और हाँ, गंगा और इसकी सहायक नदियां मत्स्य पालन समुदायों के लिए भी जीविका का मुख्य स्रोत हैं। धार्मिक और इको टूरिज्म के लिए भी गंगा एक बड़ा केंद्र है, जो लोगों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। दुर्भाग्य से हमारी ये जीवनदायिनी गंगा आज कई गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, शहरीकरण और बढ़ती पानी की मांग के कारण गंगा बेसिन के जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। अनुपचारित शहरी कचरा और सीवेज सीधे नदी में बहाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण एक विकट समस्या बन गया है।
उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट, जिसमें भारी धातुएं और विषाक्त पदार्थ होते हैं, नदी के पानी को बुरी तरह प्रदूषित कर रहे हैं। कृषि क्षेत्रों से बहकर आने वाले कीटनाशक और उर्वरक भी नदी की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नदी के किनारों पर बढ़ता अतिक्रमण और अवैध निर्माण भी इसके प्राकृतिक प्रवाह और जैव विविधता को बाधित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने की दर बढ़ रही है, जिससे भविष्य में जल स्तर में कमी आने का खतरा है। और तो और अत्यधिक जल दोहन और बांधों के निर्माण से भी नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हो रहा है। इन सब का परिणाम यह है कि गंगा डॉल्फिन जैसी कई अद्वितीय जलीय प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ और सूखे की आवृत्ति में वृद्धि भी गंगा बेसिन के लिए एक बड़ी चिंता है। जी हां, भारत सरकार ने इसके लिए कई पहले की हैं। 1986 में गंगा कार्य योजना की शुरुआत हुई थी, जो शुरुआती प्रयासों में से एक थी। इन गंभीर चुनौतियों के बावजूद गंगा के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, जो हमें उम्मीद की किरण दिखाते हैं। आज तो हम नमामि गंगे के बारे में सुन भी रहे हैं। बिल्कुल। आज नमामि गंगे एक व्यापक और एकीकृत संरक्षण मिशन के रूप में कार्य कर रहा है। इसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित किया जा रहा है और गंगा की जैव विविधता को बचाने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। जन जागरूकता अभियान भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लोगों को गंगा के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। केवल सरकारी प्रयास ही नहीं, बल्कि विभिन्न गैर सरकारी संगठन और स्थानीय समुदाय भी नदी की सफाई और संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। तो अंत में हम कह सकते हैं कि गंगा नदी भारत की विरासत और जीवन शक्ति का प्रतीक है। ये सिर्फ एक भौगोलिक विशेषता नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, आस्था और जीवन धारा का आधार है। इसका संरक्षण केवल हमारी धार्मिक या सांस्कृतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। हमें इसकी पवित्रता, अविरल प्रवाह और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। आइए हम सब मिलकर इस संकल्प को दोहराएं कि हम गंगा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाए रखेंगे। आज की इस सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गंगा मैया की जय।